नमस्कार, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस की हम सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज भी व्रत है, आज भी उनके जन्मदिन मनाया जाएगा। आज के दिन मथुरा में मनाया जाएगा और कल के दिन वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में मनाया जाएगा। क्यों? कारण है क्योंकि दूसरे दिन पहुंचे थे ना गोकुल में, वृंदावन में, और मैं भी कल ही मनाऊंगी। आज इसलिए नहीं मनाया, मेरा तो मैं बांके बिहारी मंदिर में जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन मैं मनाती हूँ। कारण क्योंकि एक दिन पहले मैं षष्ठी व्रत रखती हूँ, दूसरे दिन व्रत तोड़ती हूँ, तो फिर उसी दिन मुझे मनाना पड़ता है। तो आज मैं आपको श्री कृष्ण बाल गोपाल के पूजा विधि सरल बताऊंगी और इनका भोग। पूजा विधि में सबसे पहले जो सामान एकत्रित करना है उसमें तो तुलसी पत्र, तुलसी के पुष्प खिले हैं इस समय, वो दल सहित रखिए। और भोग के लिए माखन, मिश्री, धनिया का पजीरी, पंचमेवा का पाग, ये सब तो रख ही लीजिए। फल रख लीजिए और श्री कृष्ण को पहनाने के लिए वस्त्र रख लीजिए। मोर पंख, मुकुट, बांसुरी, जैसी भी हो सुविधा, झूलाने के लिए झूला, ये इतना तो आपको रखना पड़ेगा। और सर्वप्रथम पूजा घर में एक चौकी बिछाइए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछा दीजिए और झूले को भी साइड में सजा के रख दीजिए। उस पीले वस्त्र पर आसन खूब नरम लगा दीजिएगा, उस पर कान्हा को पधरा दीजिए और कान्हा को अभिषेक करने के लिए गाय का दूध, दही, घी और शहद और शक्कर, ये 5 चीज रखिए। 5 अलग अलग बर्तन में रखिए और पांचों को मिला करके एक करके भी रखिए। तब जब 12 बजे इनकी पूजा निश्चित काल में रात को 12 बजे ही की जाती है। 12 बजने पर इनके प्राकट्य दिवस होता है। इन्हें एक कांसे के बर्तन में रखिए। रखने के पश्चात पाद्यम करके आचमनी से एक आचमनी जल गिरा दीजिए। तत्पश्चात शंख हो छोटा तो शंख में आप अच्छे से सुगंधित जल, पुष्प, तुलसी का पत्ता रख करके उनको अर्घ्य दीजिए। चंदन इत्यादि डाल के सिक्का भी डाल दीजिएगा। अर्घ्य देने के पश्चात चंदन मिश्रित, कपूर मिश्रित सुवासित जल से उनका आचमनी हाथ धुलाइए। मैं पूरा अच्छे से बता रही हूँ, सब पंडित जी नहीं बताते हैं। स्नान कराने के अर्घ्य देने के पश्चात उनको सर्वप्रथम दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ऐसे क्रम से उनका स्नान कराइए और फिर पंचामृत से स्नान करा करके और संकीर्तन करते रहिए, हरे राम हरे कृष्ण और ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय संकीर्तन मंत्र पढ़ते हुए उनको अभिषेक करके, अभिषेक करने के पश्चात गंगा जल से शुद्धों का स्नान कराइए और ये जो स्नान किया हुआ पंचामृत बन गया इसे अलग किसी कटोरे में रख दीजिए और फिर इनको शुद्धों का स्नान करा के पोंछ दीजिए अच्छे से। पोंछने के बाद पहले लंगोट पहनाइए, उसके पश्चात जो वस्त्र आपने बनाए हैं मन से उस वस्त्र को पहनाइए और वो उस चौकी पर रखिए। चौकी पर उनको बैठा दीजिए, चौकी बैठाइए, झूले पे जहां भी जमे आप बैठा दीजिए और उनको तिलक लगाने के बाद उनको थोड़ा सजा दीजिए। मुकुट पहनाइए, मोर पंख लगा दीजिए, बांसुरी रख दीजिए। और भोग में हमने पहले ही बोला था माखन, मिश्री और धनिया की पजेरी, पंचमेवा, ये जरूरी। और पंचामृत भी अलग से बना के रखिएगा। जो 5 चीज थी ना, इसकी अलग से, स्नान वाला अलग रखिए, अलग से ये भी बना के रख दीजिए, उनके सामने रख दीजिए। रखने के पश्चात और सब में एक एक तुलसी का पत्ता रख दीजिए। तत्पश्चात घंटी बजाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यांते 4 बार आचमनी का जल गिराइए और आप तांबुल भी दक्षिणा रख दीजिए। उसके बाद प्यार से उठा करके झूले पर बैठाइए, झूले पर पे बैठा करके उनको झुलाइए। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, और उसके बाद खूब मधुर कंठ से भजन गाइए जो आपको आता है और तत्पश्चात खूब मधुर कंठ से उनकी आरती करिए। आरती करने के पश्चात उसमें नैवेद्य के पहले धूप दीप भी दिखा दीजिएगा और जब झूले पर बैठाइएगा तो इत्र, गमकता हुआ इत्र का रुई भी रखिए और उनको भी लगा दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये पूरी बता रही हूँ आपको। उसके बाद जब उनकी आरती गा लीजिए तो आरती ले करके निछावर भी उनको रख दीजिए, कुछ जो भी आपकी सामर्थ हो।
आरती लेकर हाथ धोइए, धूप दीप दिखाने के बाद भी हाथ धोइएगा। आरती लेने के बाद हाथ धोने के पश्चात उनकी परिक्रमा कर लीजिए। नहीं है तो मन में बैठ, जैसे नई जगह रहता लोगों को, तो जहां बैठे वहीं से परिक्रमा कर लीजिए। फिर हाथ में तुलसी दल, जिसमें पुष्प अगर है तो वैसा तुलसी दल हो और पुष्प हो सुंदर, उसके साथ उनको श्रद्धा शक्तिया भक्तिया हाथ प्रेमणा समर्पिता मंत्र पुष्पांजलि श्याम कृपया प्रतिगृहताम श्री भगवते साम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। उनके चरण में मंत्र पुष्पांजलि हमेशा चरण में अर्पित की जाती है और प्रार्थना के पुष्प उनके सिर पे डाले जाते हैं। वो भी भारी भारी नहीं, नरम नरम हो, पत्तियां उत्तियां जो उनको चोट ना लगे। उसके पश्चात उनको प्रणाम करके प्रार्थना का पुष्प डालिए। प्रार्थना का पुष्प डालने के बाद क्षमा याचना करिए। क्षमा याचना के करने के बाद उनके पंचामृत से जो निर्जला व्रत है वो व्रत वो खाए और पानी पिए, और जो फलाहार है वो भी वही खाए पिए। लेकिन व्रत तोड़ना है नवमी में, नवमी क्या अभी तो नवमी रहेगी ही नहीं, लेकिन अष्टमी दूसरे दिन सूर्योदय के बाद दान दान इत्यादि करके इनकी पूजा करके श्री कृष्ण की, और रात भर का जागरण है। रात भर के जागरण में हरे कृष्ण, वो जो चैतन्य महाप्रभु का महामंत्र उसको गाते रहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करता रहिए। इस तरह मैंने प्रमाणित, कोई भी पंडित इसको काट नहीं सकता, प्रमाणित मैंने आपको श्री कृष्ण का पूजा और व्रत विधि बताई। और पूरा देखिए भाई, हम सही चीज आपको देने के लिए वीडियो बनाते हैं, मुझे प्रसन्नता होती है। आप देखते हैं, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।